हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर रोड सीरीज की कॉमिक टाइम मशीन का दूसरा और अंतिम भाग। ओह, जल्दी से अंगारों और चीटों का इंतजाम करो। कार्टर के कहे मुताबिक सभी इंतजाम कर दिए गए। महाबली कार्टर, सारा इंतजाम हो गया है। धम धमाधम की आवाज़ें भी नज़दीक आ गई हैं, यानी ट्राइनोस और कबीले के निकट आ चुके हैं। अंगारे फेंको। हम जल गए। अंगारों से डरकर दोनों ट्राइनोसर भाग खड़े हुए। लेकिन अभी कटर का एक इंतजाम और था। चीटे, चीटे। देखा सरदार, दोनों राक्षस प्राणी भाग गए। अगर फिर भी वो यहाँ आ जाते तो मैं उन्हें अपनी तलवार से काट डालता। वाह, तुम्हारे में तो बहुत दिमाग है। उसी क्षण वहां प्रकट हुए उस विचित्र दृश्य पर किसी की भी निगाह नहीं थी। कोई आकृति वहां प्रकट हो रही थी, जबकि इधर उन राक्षस प्राणियों उर्फ डायनासोरों की बस्ती में तुम दोनों के शरीर कैसे जल गए? सरदार सड़ीला, आदि मानवों ने हम पर चीटे छोड़ दिए थे। जब हम उनसे बचने की सोच रहे थे तो हमें लावे की नदी दिखी। हमने सोचा कि अगर हम इसमें डुबकी मार ले तो सारे चीटे जल जाएंगे। हमें क्या पता था कि हम भी जल जाएंगे। सरदार सड़ीला, अंगारों और चीटों के हमले की बात सुनकर लगता है कि उनमें दिमाग आ गया है। अब हमें उन पर हमला सोच समझ कर करना होगा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। ठीक है, मगर जब तक हम उनसे निपटने की कोई तरकीब नहीं ढूंढ लेते, तुम दोनों अपनी नाक तब तक रगड़ते रहो जब तक कि वो खिस ना जाए। तभी वायु में प्रकट हो गई थी वह रहस्यमय आकृति। कौन हो तुम? मैं हूँ वायरस टिम्बकटू। तुम कबीले के मानवों पर हमला करना चाहते हो ना? तो फिर सुनो वहाँ तक पहुँचने की तरकीब, जिससे उन्हें तुम्हारे वहाँ पहुँचने का पता ही नहीं लग पाएगा और तुम एकदम से उन पर हम आक्रमण कर सकते हो। तरकीब सुनकर सरदार सड़ीला की आंखें चमक उठी थी। इधर कबीले में पुनः गूंज उठी धम धमाधम। धम धमाधम बता रही है कि राक्षस प्राणी फिर आ रहे हैं, और इस बार की धमाधम से लग रहा है कि उनकी संख्या भी ज़्यादा है। यह सुनते ही कटर भी उछलकर खड़ा हो गया। तो फिर तुम सब भी अपने शस्त्र लेकर तैयार हो जाओ। मेरा संकेत पाते ही हमला शुरू कर देना। धम धम धम। सभी की निगाहें जमी हुई थी उस ओर जिधर से आते थे डायनासोर। धम धम। वो राक्षस प्राणी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, मगर उनकी धमाधम लगातार गूंज रही है। मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत निकट आ गए हैं। सचमुच वो बहुत निकट आ गए थे। देखा मेरा आइडिया? तुम अभी तक भी उन्हें नज़र नहीं आए, क्योंकि तुम सबके शरीर पर पत्ते लिपटे हैं। सेना के जवान भी दुश्मनों पर ऐसे ही आक्रमण करते हैं। इधर वृक्ष की ऊंची शाख पर बैठे कटर की आंखें उस वक्त सिकुड़ गईं। अरे ये क्या, मैंने उस पेड़ को चलकर आगे बढ़ते देखा है। ओह, तो ये चक्कर है। राक्षस प्राणी कहाँ है कटर? अभी पता चल जाएगा। अभी तुम एक तमाशा देखो। क्या तुम बकरियां चराने जा रहे हो? मैं कार्टर ने भेड़ बकरियों को वाकई चरने के लिए भेजा था। मैं कचा ओह, अरे ये बकरियां तो हमारे पत्ते खाए जा रही हैं। फिक्र मत करो, हम पूरे 20 हैं। हम उनकी हड्डियां चबा जाएंगे। आगे बढ़ो साथियों, आक्रमण। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही, अरे ये तो इतने सारे हैं। हाँ, पूरे 20,000। उसकी तलवार कितनी तेजी के साथ चल रही है। ये तो अकेला ही हम 20 को काट डालेगा। कार्टर ने तलवार को बूमरैंग की शक्ल देकर ट्रायनासोर की तरफ उछाला और कचाकिया। अरे, इसने तो खड़े खड़े ही हमारे एक साथी का सिर काट दिया। तलवार भी उसके पास वापस पहुंच गई है। भागो। तो क्या हुआ, अभी तो हम 19 हैं। रुक जाओ बेवकूफ़ों। तब तक कार्टर वहां पहुंचा था। थाक, तेरी आवाज़ सबसे ज़्यादा आ रही है, और तेरी आवाज़ बंद करना महाबली कार्टर। या, मैं वायरस टिम्बकटू हूँ, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। इधर आदि मानव भी जल्दी से आगे बढ़ाए। महाबली कार्टर की जान खतरे में। आगे बढ़ो साथियों। आगे बढ़ाए वायरस टिम्बकटू पर कार्टर ने भी किया तलवार का वार। अरे, मेरी तलवार भी इसे नहीं मार पाई। हा, अब आता हूँ मैं। वायरस की ठोकर ने कार्टर को दिन में तारे दिखा दिए था। उस गड्ढे में गिरने से ना बच सका कार्टर। अरे, ये तो वही गड्ढा है जिसमें से मैं बाहर निकला था। वायरस भी उसके पीछे पीछे ही उस गड्ढे में आ कूदा। छपाक। हा, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। इधर कार्टर पर मंडरा रहा था खता, और इधर पांचों पांडव स्वयंवर में हिस्सा लेने जा रहे थे। मेरे विचार में स्वयंवर पहुंचने से पहले सरोवर के शीतल जल में स्नान कर लिया जाए। मेरे प्रिय अनुज भीम, ठीक कहता है अर्जुन, क्योंकि इस समय हम पांचों पांडव अज्ञातवास में हैं। स्वयंवर में अनुज दुर्योधन भी होगा। प्रिय दुर्योधन हम पांचों पांडवों के पसीने की गंध को अच्छी तरह से पहचानता है। उन्हें यह संदेह तो अवश्य होगा कि हम भी द्रौपदी स्वयंवर में आएंगे। कहीं दुर्योधन ने अपने घ्राण शक्ति का प्रयोग करते हुए हमें सूंघ कर पहचान लिया तो संकट उठ खड़ा होगा। घ्राण शक्ति मतलब सूंघने की शक्ति।
ये तो निसंदेह खतरनाक बात है भ्राताश्री, किंतु हे श्रेष्ठ भ्राताश्री, हमें शीघ्रता करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम स्नान करते रह जाएं और पीछे से स्वयंवर आरंभ हो जाए और मछली की आंख फोड़कर द्रौपदी को कोई और ले जाए। ठीक उसी पल सरोवर में छपाक की मध्यम ध्वनि के साथ प्रकट हुआ शूटर। अरे, साफ पानी का कटा। शूटर इस बात से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था कि वह महाभारत काल में आ पहुंचा है। शूटर के कानों में भी पड़ रही थी युधिष्ठिर की आवाज़। व्यर्थ चिंता मत करो अर्जुन, तुम्हारे रहते भला कौन ऐसा धनुर्धर होगा जो धनुर्विद्या का ऐसा कौशल दिखाकर मछली की आंख फोड़ सके। मछली की आंख? धनुर्धर? भला मुझसे बड़ा धनुर्धर कौन होगा? इस धनुर्धर के स्थान पर अब निशाना मैं लगाऊंगा। अर्जुन, डुबकी मारने का समय नहीं है, जल्दी बाहर आओ। लो, अर्जुन को नीचे झाड़ियों में बांधकर मैं बाहर आ गया। इधर सेवकों ने पकड़ ली थी स्वयंवर की मछली भी। बेटे सेवक, मैं तो जानबूझ कर फंसाऊं, क्योंकि मेरा नाम है वायरस टिम्बकटू। द्रौपदी का स्वयंवर शुरू होने में अब विलंब नहीं था, जिसमें वृक्ष के नीचे रखे कीचड़ के भरे थाल देखकर मछली की आंख पर निशाना लगाने वाले के गले में द्रौपदी ने वरमाला पहनानी थी। स्वयंवर आरंभ हुआ। गुरु द्रोणाचार्य लक्ष्य भेदने आए। प्रत्येक प्रतियोगी से वह प्रश्न पूछ रहे थे। राजन, आपको वृक्ष पर क्या दिखाई पड़ रहा है? मछली की आंख के अलावा सब कुछ ऋषिवर, मेरी नज़र कमज़ोर है। चलो, कुछ तो फूटेगा। लक्ष्य की प्राप्ति करो राजन। जो आज्ञा ऋषिवर। हा 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 हा। वाह वाह, क्या निशाना है! तीर सीधा कौवे की आंख में लगा है। पर यह कौवा बीच में कहाँ से आ गया? हम बताएं, उड़ता हुआ। मछली की आंख को फोड़कर यह स्वयंवर आप ही जीतेंगे भैया अर्जुन। हाँ हाँ, मैं ही जीतूंगा। मछली की आंख फोड़ना कौन सा मुश्किल काम है, मैं अभी जाकर फोड़ देता हूँ। रुक जाओ प्रिय अर्जुन और अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। अगला प्रतियोगी उठ खड़ा हुआ था। तुम्हारा स्वागत है राजकुमार। वृक्ष पर क्या दिखाई पड़ रहा है? मुझे तो पत्ते ही पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं। मछली पत्तों में ही छिपानी थी तो कम से कम मगरमच्छ लटकाते। राजकुमार बचो, तुम्हारे तीर से कटकर शाखा तुम्हारे सिर पर गिर रही है। आ! लो, अब भैया दुर्योधन निशाना लगाने जा रहे हैं। बस दुर्योधन, तुम्हें वृक्ष पर क्या दिखाई पड़ रहा है? मछली पर। यह तो आंख मार रही है। ऐसी कुलच्छनी मछली की आंख पर मैं कभी तीर नहीं मारता, किंतु प्रश्न स्वयंवर को जीतने का है, इसलिए अब मैं शैतान मछली की आंख फोड़ता हूँ। टंग! हा 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 हा। भैया दुर्योधन का तीर मछली की बगल से गुजर गया। प्रिय अर्जुन, अब तुम जाओ। प्रियवर, तुम्हें ऊपर वृक्ष पर क्या दिखाई पड़ रहा है? मछली की आंख। अरे, यह प्रिय अर्जुन की शक्ल को क्या हुआ? लगता है प्रिय अर्जुन को ज़्यादा ही मलमल कर नहा लिए। हवा में सनसनाया शूटर का घूसा बाढ़ और हा हा हा। आंख तो फूटी ही नहीं। आंख फूट चुकी है। आंख नहीं फूटी, मैं कहता हूँ आंख फूट चुकी है। आंख नहीं फूटी, फूट चुकी है। ये देखो, ये रही आंख। शूटर का निशाना कभी खाली नहीं जाता। टप! चारों ओर हर्ष जनी गूंज उठी। वाह 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 वाह! भैया अर्जुन ने आंख फोड़कर स्वयंवर जीत लिया। वाह! तभी कुछ देखती हुई चीख पड़ी द्रौपदी। ठहरो, वो मछली तो वहां पर है ही नहीं जिसकी तुमने आंख फोड़ी है। वो रही मछली, ये तो वृक्ष से उतरकर भाग रही है। उसे पकड़ो, मैं अभी उसे मार गिराता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें दूसरा तीर नहीं चलाने दूंगा। इधर इससे पहले कि शूटर का तीर मछली को फेंट डालता, मछली तो सरोवर में कूद गई। छपाक! मैं मछली को लेकर आता हूँ, फिर द्रौपदी को लेकर जाऊंगा। शूटर भी वायरस टिम्बकटू के पीछे पानी में कूद पड़ा और तभी शूटर पर झपटा वायरस। हा हा हा, अब तो मेरे पंजे से नहीं बचेगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। कटर और शूटर का क्या हुआ? मास्टर और कंप्यूटर का क्या हुआ? वायरस टिम्बकटू ने क्या क्या गुल खिलाए? फाइटर टोड्स वापस वर्तमान में पहुंच सके या नहीं, और अगर पहुंचे तो फिर क्या हुआ? ऐसे और इन जैसे कई प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए प्रतीक्षा करें फाइटर टोड्स की कॉमिक टोड्स एक्शन का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोड्स सीरीज़ की कॉमिक टोड्स एक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।